वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, सबको, उन सारे बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं जिसका एग्जाम आज होने वाला है ना बच्चे? बेटा बिल्कुल बिना डरे हुए पेपर देना, ठीक है? और सिलेक्शन आपका जरूर होगा, पक्का होगा। और बेटे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे कहा था कि सर रीजनिंग का भी पार्ट लाइए, तो आज हमने आपके लिए रीजनिंग का पार्ट लेकर के आए हैं। उस चैप्टर का नाम है बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें अगर रीजनिंग आता है तो इस चैप्टर से सवाल आएगा ही आएगा। इसीलिए बच्चे बड़ा ध्यान से और आराम से धीरे धीरे चीजों को समझते जाना, फिर तो ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। बेटा दिशा एवं दूरी ये चैप्टर का नाम है। दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन कितने तरह के होते हैं? मेन डायरेक्शन 4 होता है बेटा, और 4 होते हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, दिशाएं 4 होती हैं और 4 होती हैं उप दिशाएं। ठीक है, तो हम बेटा कैसे प्लॉट करेंगे उसके ग्राफ को? हम कैसे कैसे प्लॉट करेंगे? तो आइए आप इस तरीके से ऐसे करके लाइन खींच दीजिए, यानी प्लस इधर जो होगा ना बेटा ये कहलाएगा पूरब, इस ओर कहलाएगा सर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। ठीक है, नीचे की ओर क्या कहलाएगा बच्चे? दक्षिण। हमेशा जैसे ही आप प्लॉट करेंगे डायरेक्शन को, आप अपने कॉपी में भी या चाहे कहीं पर भी, तो आप इसी तरीके से प्लॉट करेंगे। क्लियर है? इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, आप एक चीज ध्यान देना कि ये डायरेक्शन टू डायरेक्शन यानी दिशा से दिशा जब भी कोण बनेगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप देख लीजिए कितना डिग्री का बच्चे? 90 डिग्री का। समझ पा रहे हैं आप? ये 90 डिग्री। क्लियर है? डायरेक्शन टू डायरेक्शन कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, और जैसे ही हमें घूमने को बोले एक बार, चाहे वो दायां हो या चाहे बायां, हम हमेशा 90 डिग्री ही घूमेंगे जब तक वो कुछ ना कहा जाए। ठीक है गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो ये दिशा के बारे में समझ में आया? आप समझ गए आप? अब हम आपको समझाते हैं सब डायरेक्शन। ये पूरब, ये पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। है ना बच्चे? अगर कोई बंदा यहां से इस ओर चलता है तो हम क्या कहते हैं? ये पूरब दिशा की ओर जा रहा है। अगर कोई बंदा यहां से ऊपर की ओर जा रहा है तो हम कहते हैं सर इसको उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन एक बदमाश बच्चा ऐसा है, वो ना तो इधर ना तो उधर, ये इस रीजन में कहीं पर भी वो टहलता है ना? जैसे हमने कहा ये इधर गया, तो इस दिशा को आप क्या कहेंगे? इस दिशा को हम कहेंगे बेटा उत्तर पूरब। क्या कहेंगे सर? उत्तर पूरब।
क्या कहेंगे बेटा? उत्तर पूरब। अब आपके मन में एक चीज उठता होगा कि सर इसको आपने उत्तर पूर्व ही क्यों कहा, पूरब उत्तर क्यों नहीं हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता है बेटा। बोलने का आप कुछ भी बोलिए, लेकिन जो एक परंपरा चलते आई है, ठीक है, कि किसको पहले लिखना चाहिए और किसको बाद में, ये तो आपको भी निभाना पड़ेगा सर, है ना? अगर हम इसको पूरब उत्तर बोलेंगे तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता, लेकिन जो लिखने का एक सिस्टमैटिक वे होता है, तरीका होता है, उसी के अनुसार न लिखिएगा आप। तो आप कहेंगे सर कैसे हम जानेंगे कि पहले उत्तर ही होगा, कैसे हम पकड़ेंगे कि पहले? अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा कि सर हम इस रीजन में जा रहे हैं, इस क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कौन सा दिशा कहेंगे, कैसे पकड़ेंगे हम? तो ध्यान देना बेटा, ये जो लाइनें होती है ना, इसे हम कहते हैं मेन लाइन। क्या कहते हैं बाबू? मेन लाइन, यानी उत्तर और दक्षिण, नहीं, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि ये वाला क्या है, हमारा मुख्य रेखा है, मेन लाइन है, ठीक। तो अब आप बताइए, यदि कोई बच्चा इस रीजन में आया है तो बताओ पूरब और दक्षिण में मेन लाइन पे कौन सा है? दक्षिण है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? दक्षिण पूरब। बात समझे बेटा? क्या लिखेंगे हम इसको? दक्षिण पूरब। अगर कोई बच्चा इस रीजन में चला आया तब क्या कहेंगे सर उसको? आप देख लीजिए दोनों, ये पश्चिम और दक्षिण में से मेन पे कौन है? दक्षिण है, तो हम पहले लिखेंगे दक्षिण को और उसके बाद लिखेंगे पश्चिम को। बात समझ पाए? यदि इस रीजन में कोई बच्चा आ गया तो हम क्या कहेंगे इसको? अब बताइए पश्चिम और उत्तर में मेन पे कौन हुआ? आप कहेंगे सर उत्तर हुआ, पहले क्या लिखेंगे हम? उत्तर, और तब लिखेंगे पश्चिम। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतनी सी बात को? है गाइस? है? तो ये है, इसको कहते हैं हम सब डायरेक्शन। जैसे दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हुआ सब डायरेक्शन। कितने? 4, और 4 डायरेक्शन, तो बोलो बेटा कुल मिलाकर कितने हो गए डायरेक्शन? 8। टोटल डायरेक्शन कितना हो गया? 8। ठीक है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल है बेटा, इंग्लिश तो आप जानते हो। ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, और ये हुआ साउथ। ठीक है। आप बताइए, ये है उत्तर पूर्व, इसको क्या बोलिएगा? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे ना बच्चे। इसको हम क्या लिखेंगे बेटा इंग्लिश में? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। इसको बच्चे हम क्या लिखेंगे? साउथ वेस्ट। और इसको बच्चे हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। हाँ या ना? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ध्यान से बेटा धीरे धीरे चीजों को समझते जाना, और ये आपको बहुत दूर तक लेकर के जाएगा। ठीक है। किसी भी तरह का सवाल आएगा डायरेक्शन में, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है गाइस? तो आ जाइए आप। अब सवाल उठता है सर हमने पढ़ा था अभी कि डायरेक्शन टू डायरेक्शन 90 डिग्री है ना? देख लीजिए, अब सब डायरेक्शन टू सब डायरेक्शन कितना डिग्री होगा सर? ये भी 90 डिग्री होगा बेटा। जैसे यदि हम कहें कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये है सब डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा बच्चे कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। उसी तरीके से 90 डिग्री का, उसी तरीके से इसका ये भी 90 डिग्री होगा, है ना? और ये भी क्या होगा बच्चे? 90 डिग्री होगा। तो आप कुल मिलाकर के यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि आप को यदि एक बार घूमने के लिए बोले, चाहे वो डायरेक्शन से हो या चाहे सब डायरेक्शन से, हम हमेशा 90 डिग्री ही घूमेंगे यदि वो कोई बाउंडेशन ना दिया हुआ हो। बात समझ पाए? ठीक है। हमेशा 90 डिग्री घूमना है, मूव करना है। ठीक है। तो डायरेक्शन क्या क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में अब आ गया होगा बच्चा। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आ जाइए, अब हम यहां से कुछ पॉइंट वाली बात लिखते हैं। जैसे ही आप दिशा और दूरी का सवाल आपको आएगा ना, डायरेक्शन का सवाल, तो उसमें एक चीज बड़ा कॉमन होगा। बोलेगा घूमिए, तो घूमिए का मतलब किधर घूमिए? तो
तो दायां या बायां, दायां और दूसरा बायां। ठीक है बच्चे, है ना, दायां और बायां, ये आपको घूमने के लिए कहते रहेगा वो हमेशा बार बार आपसे। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, बता दो। हम करेंगे बच्चे, दायां का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। ठीक है, और बायां का मतलब होता है घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत घूमना है आपको, हिंदी पे बेटा मत जाना, ठीक है, विपरीत दिशा में। इंग्लिश वाले बच्चे क्या समझेंगे, घड़ी की दिशा का मतलब हो गया सर क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्या बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज, ये सी है, एंटी क्लॉक। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हिंदी में। और खतरनाक खतरनाक चीज आता है इसका, जरा ध्यान से समझना, इसको कहेगा दक्षिणावर्त। सबका मीनिंग एक ही होता है ना। इसको कहेगा वामावर्त। आप बेटा जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तो आपके पास आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर दायां का मतलब क्लॉकवाइज बोले थे या बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज बोले थे। तो आप इस चीज को पकड़ने का तरीका है, बोलो दौ से दायां, दौ से दिशा में यानी घड़ी की दिशा में, बौ से बायां, बौ से विपरीत, है ना। तो बौ से बायां, बौ से विपरीत यानी घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है। दौ से दायां, दौ से दिशा में यानी घड़ी की दिशा में जाना है। बात समझ पा रहे हैं। यदि दक्षिणावर्त लिखा हुआ हो, दौ से दायां, दौ से दक्षिणावर्त, बौ से बायां, बौ से वामावर्त, बोलो बेटा समझ पाए कि नहीं, समझ पाए इतनी सी बात आप। अब इसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें इतना आपको करना ही करना है। बात समझ में आया, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर के लिखो, बैठो बेटा, और ये सारी चीजों को लिखते रहो। अब बच्चे हम आपको यहां से और कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझाना चाहते हैं। ये जो स्टार दे करके हम लिखते चले जा रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में इसको लिखते चले जाइए, ठीक है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद सवाल तो जैसे आएगा हम चुटकियों में कर देंगे, ठीक है गाइस। आप बताओ बेटा, आप हैं पूरब दिशा में, ठीक है, कहां है, पूरब दिशा में। एक बार बायां घूमिए, बायां का मतलब घड़ी के विपरीत। कहां है आप, यहां देखिए ध्यान से, पूरब दिशा में, तो घड़ी के विपरीत किधर होगा, ऊपर जाएगा। नहीं, घड़ी तो बेटा ऐसे घूमती है ना, टिक 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 टिक, है। तो हम हैं पूरब में, और कहता है जी एक बार बायां घूमिए। तो बताइए सर बायां कहां घूमिएगा, उत्तर दिशा में। अरे घूमिएगा कि नहीं घूमिएगा, बायां का मतलब हो गया उत्तर दिशा में, ठीक है, कोई दिक्कत। आप पूरब दिशा में हैं, एक बार दायां घूमिए, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में। तो बोलिए आप कहां होंगे, आप कहेंगे सर हम दक्षिण में होंगे। एक बार घूमने का मतलब है कि हम हमेशा 90 डिग्री ही घूमेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप हैं पूरब दिशा में, 2 बार बायां घूमिए, तो बायां का मतलब विपरीत। एक बार बायां घुमा कहां आया, उत्तर में, फिर एक बार बायां घूमेंगे कहां आएंगे, पश्चिम में। अरे बोलो है या ना। यहां से क्या सीखा आप, कि जैसे ही हमें 2 बार घूमने के लिए बोले, चाहे आप जिस दिशा में हो, 2 बार घूमने के लिए बोले, तो आप कहां पहुंचेंगे, ठीक उसके विपरीत। चाहे वो बायां बोले या चाहे दायां बोले। देख लीजिए आप पूरब में हैं, 2 बार दायां घूमिए, एक बार घूमेंगे तो दक्षिण, फिर दूसरी बार घूमेंगे तो पश्चिम। यहां से क्या सीखा आपने, कि आप चाहे जिस डायरेक्शन में हो,
अगर दो बार या तो चाहे दायां बोले या चाहे बायां बोले, हम हमेशा उस दिशा के विपरीत में होंगे। क्या बोला बेटा, समझ पाए आप? आपका मुख चाहे जिस दिशा की ओर हो, जैसे ही दो बार घूमने की बात आया ना, चाहे दायां हो या चाहे बायां, हम अपने आप को कहां पाएंगे? उस दिशा के विपरीत जिस दिशा में हम पहले थे। इस बात को गांठ बांध लेना। दो बार घूमने का मतलब विपरीत दिशा में, दो बार घूमने का मतलब, मेरे साथ साथ बोलो बेटा, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। दो बार दायां हो या चाहे बायां घूमने का मतलब क्या हुआ? हम हमेशा उसके विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, अब आप हमको बताइए मेरे साथ साथ। हम तो बेटा आपको देख नहीं पा रहे, ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ, आप तो हमें देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ साथ आप बोलने की कोशिश कीजिए। बोलिए, पहले सुनिए ध्यान से। आप हैं उत्तर दिशा में, दो बार दायां घूमिए। अरे बोलिए कहां होंगे? दक्षिण। बहुत सुंदर बोले आप। कहां होंगे? दक्षिण। क्यों सर? क्योंकि हमने दो बार घूमने के लिए कहा आपको। आप है उत्तर में, तो उत्तर का उल्टा क्या होगा? दक्षिण। विपरीत क्या होगा? दक्षिण। ठीक है, अच्छा, आप हैं उत्तर दिशा में, दो बार दायां घूमिए, कहां होंगे? दक्षिण। आप हैं सर पश्चिम दिशा में, दो बार बायां घूमिए, कहां होंगे? पश्चिम। पश्चिम का विपरीत पूरब। बात समझ पाए? तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि यदि दो बार घूमने के लिए कहा जाए तो हम अपने आप को उस दिशा के हमेशा विपरीत में पाएंगे। क्लियर है? समझ गए इतने सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अब हम कहते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात। ये है पूरब दिशा में है आप, चार बार बायां घूमिए, यानी घड़ी के विपरीत। ठीक है, यहां देखिए पूरब है, तो घड़ी के विपरीत कैसे घूमेंगे आप? ऐसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अरे ठीक है, एक बार घुमा उत्तर, फिर दो बार, फिर तीन बार और फिर चार बार। कहां पहुंचे आप? बताइए सर, कहां पहुंचे? जहां पर थे वहीं पर आप पहुंच गए, है ना गाइस? या अगर हम कहें उल्टा, आप पूरब में हैं, चार बार दायां घूमिए। दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, दो से दायां, दो से दिशा में। एकदम सीख जाओगे बेटा, मेरे संग संग आप बोलते रहिए। ठीक है, ये पूरब दिशा में है आप, चार बार बायां घूमिए, यानी घड़ी के विपरीत। कहां पहुंचेंगे? पूरब में ही। आप पूरब में है, चार बार दायां घूमिए, कहां पहुंचेंगे आप? पूरब में ही। तो इस बात की गांठ बांध लेना आप कि आप चाहे जिस दिशा में हो, चार बार दायां घूमेंगे या चाहे बायां, आप हमेशा उसी दिशा में पाओगे जहां पर पहले थे। कोई दिक्कत? समझ पाए इतनी सी बात को, है ना? ठीक है, इस चीज को आप गांठ बांध लेना। क्या सिखाया अभी हमने आपको? अगर दो बार बोले तो कहां पहुंचेंगे? विपरीत। चार बार बोलेगा तो कहां पहुंचेंगे? जहां थे हम वहीं, है ना बेटा? अब देखो एग्जाम का ट्रेंड कैसे बदलता है। वो कहेगा कि आप उत्तर दिशा में हैं, 8 बार बायां घूमिए, तो आप किस दिशा में होंगे? अरे पगला, 4 बार घूमने पर जहां थे वहीं रहेंगे, तो 8 बार घूमने पर भी क्या होगा? जहां थे वहीं पर नहीं रहेंगे जी। बोलो ना बेटा, रहेंगे ना? तो 4 का मल्टीपल जैसे जैसे आते चला जाएगा, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, बोलेगा 20 बार घूमिए, तो क्या आप वहां पर डायग्राम बनाएंगे? 20 बार घूमते ही रहेंगे आप। ठीक है, तो 4 सब उसको डिवाइड कर देंगे, 4 पचे 20, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब है 0 का मतलब जहां पर थे अर्थात पूरा पूरा कट गया, अर्थात का क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। तो जहां पर आप थे वहीं पर आप रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। बात को समझे, है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? समझ पाए इतनी सी बात को? तो इस चीज को आप बड़े ध्यान पूर्वक पहले नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम अभी चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और बेटा
अब हम समझेंगे कि इस डायरेक्शन में किन किन टाइप का सवाल होगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट हम लेंगे बच्चे, देखिए इसमें मुख्यतः दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालना है आपको, दिशा, और दूसरा क्वेश्चन आता है दिशा के साथ साथ दूरी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कितने टाइप के सवाल आएंगे? दो टाइप के। ठीक है, मुख्य रूप से एक आपसे पूछेगा जी सिर्फ दिशा बतलाइए, एक टाइप होगा कि दूरी बतलाइए, कितना दूरी तय किया, और दूरी दिशा दोनों साथ साथ, है कि नहीं? तो मुख्य रूप से ये दो ही टाइप हैं, एक डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन और डिस्टेंस, दोनों आपसे पूछ सकता है। हाँ या ना? ठीक है, तो हम पहले वाला टाइप करेंगे कि जब आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछे। तो ध्यान देना बेटा, यदि आपसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, दिशा पूछता है, तो हमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कहेंगे सर कैसे बनाएंगे? अभी बेटा हम एक मंत्र आपको देते हैं, आप भी तुरंत सवाल को बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट है। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा बच्चे दिशा ज्ञात करना है। दिशा ज्ञात करना। ठीक है, अब दिशा ज्ञात करने में केस फर्स्ट आप देते चले जाओ ध्यान से। प्रारंभिक दिशा दिया रहेगा और अंतिम दिशा आपसे पूछेगा। अंतिम दिशा आपसे क्या करेगा? पूछ लेगा। ठीक है, प्रारंभिक दिशा यानी इनिशियल डायरेक्शन आपको दिया रहेगा और फाइनल डायरेक्शन आपसे वो पूछ लेगा। क्लियर है? जैसे यदि हम आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं, उसके बाद तो बेटा सवाल आप खुद ब खुद करना शुरू कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम कहते हैं जी आप हैं अभी पूरब दिशा में। कहां है सर? पूरब दिशा में। ठीक है, कुछ दूरी तय किया, बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, तो बताइए आप अभी किस दिशा में हैं? यह सवाल पूछेगा। ठीक है, तो बताओ बेटा कैसे करोगे इन सवालों को? डायग्राम तो हमें बनाना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये देखो यही मंत्र है, यदि डायरेक्शन ऑपोजिट रहे तो उसको बेटा क्या करना? घटा देना। घटा देना मतलब काट देना। ठीक है, और अगर डायरेक्शन सेम रहे तो उसको जोड़ लेना। ठीक है, उसको क्या करना? जोड़ लेना। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। अब बताओ बेटा ये बायां दायां दोनों अपोजिट है, खत्म हो गया ये। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है ना? तो अब बताइए सर आप हैं पूरब में, मेंशन कीजिए ये दिमाग में, ये डायरेक्शन आपको बना हुआ नहीं रहेगा। तो पूरब क्या होता है? इधर होता है ना पूरब। पूरब से बायां यानी घड़ी के विपरीत, तो कहां जाएंगे आप? ऊपर। तो पूरब से एक बार यदि बायां जाएंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप उत्तर दिशा में है। फाइनली आंसर कहां है बच्चे? उत्तर दिशा में। ठीक है, समझ पाए? नहीं समझे? आइए देखिए हम आपको सही, ये देखिए ये पूरब होता है ना बेटा, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर बोलो, और ये दक्षिण है ना। कहां है आप? पूरब में। देखिए है ना। अब यहां से बोलता है बायां, बायां का मतलब घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर ना जाएगा जी।
तो कौन होगा? अच्छा, एक ही बार बायां तो है, हमें एक ही बार घूमना है। कहां पहुंचेंगे? उत्तर दिशा में। समझ पाए आप? ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना बेटा? चलो बहुत अच्छा। तो आप इस चीज को समझ गए हैं कि इस तरह के सवाल को करना कैसे है हमें? बोलिए गुरुजी। ठीक है? तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं और आपको एक एग्जांपल और देते हैं। देखना यहां ध्यान से मेरी बात। हम कहते हैं जी आप हैं दक्षिण में, ठीक है। एक बार बायां गए, फिर बायां गए और फिर बायां गए और फिर एक बार बायां गए, है ना? तो आप बताइए सर आप अभी किस डायरेक्शन में हैं? तो ये देखो बेटा सब डायरेक्शन क्या है? सारा क्या है हमारा? सेम है। नहीं है तो सेम है तो क्या करोगे? जोड़ दोगे। 1 2 3 4 यानी 4 बार बायां। आप बताओ सरकार, 4 बार चाहे बायां हो या चाहे दायां, अभी क्या सिखाया था आपको? 4 बार बोले तो जहां थे वहीं, कोई चेंज नहीं है, तो इसका आंसर दक्षिण का दक्षिण ही हो जाएगा। सिखाया था अभी आपको। 2 बार यदि रहेगा तो अपोजिट। और बच्चे जितना हमें कॉन्सेप्ट समझना था वो समझ लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। कहां चला बेटा? पूरब। लिख दीजिए आप। वही पहला टाइप है। फाइनल इनिशियल प्रारंभिक दे रखा है, फाइनल आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से आप घबराना मत। यदि हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछता है तो उससे हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप दायां और बायां पर फोकस कीजिए। मुड़कर पूरब दिशा से गया, ठीक है, बायां मुड़ा, सिर्फ हम बायां दायां लिखेंगे। ठीक है, मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, पुनः दायां मुड़ता है, पुनः दायां मुड़ा। ठीक है, 6 किलोमीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, फिर से दायां मुड़ा। बस यही है। कहता है अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो बताओ बेटा, ये बायां दायां दोनों अपोजिट है, तो ये क्या होगा? खत्म, है ना? आप है सर पूरब दिशा में, ये देखिए पूरब है, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, तो कहां चले आएंगे? देखिए दक्षिण में। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस, समझ पाए आप इतने सी बात को? ठीक है, बस ऐसा ही करना है, डायग्राम बनाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है सर, है ना? फटाफट करेंगे अब हम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूं। लिख दीजिए आप पूरब। ठीक है सर, कितना किलोमीटर चला उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें बायां और दायां देखना है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं, यानी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है, तो हमें दूरी से कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ लिखिए, ध्यान से खाली दिखेगा आप, बायां, ये कहीं छूट ना जाए। बायां मुड़ा, 1 मीटर चला, फिर दायां मुड़ा, ठीक है, और अंत में वह बायां मुड़ा। तो कहता है अब मैं किस दिशा में हूं? तो बोलो ना सर, ये बायां दायां खत्म हो गया, खत्म हो गया। अपोजिट डायरेक्शन है, उसको काट दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है, या घटा दीजिए, बात एक ही है। तो आप हैं कहां सर? पूरब में। इमेजिन कीजिए पूरब में है, बायां का मतलब घड़ी के विपरीत, तो विपरीत कहां जाएंगे आप? ऊपर। तो कहां पहुंच जाएंगे? पूरब से उत्तर दिशा। ठीक है बच्चे, देख लो ऑप्शन किस में है? उत्तर। उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन है ना, उत्तर इसका उत्तर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, इसे अब हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो हमें बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट से, अब बोर्ड पर आएगा, ये सारा सवाल अब आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर आ गया, देख लीजिए।
कहता है रामू दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, तो 15 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ जाता है, अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? ये भी आपका होमवर्क है, फटाफट से करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर अशोक दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? ये भी क्या पूछ रहा है सर आपसे? वही डायरेक्शन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। देखो बेटा, रीजनिंग मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि हम सिर्फ थ्योरी आपको समझा देंगे, सवाल तो आप खुद करेंगे चुटकियों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं मोहन दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया। ये भी इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है, तो आपसे बता रहा है, पूछ रहा है लास्ट में उसका मुख किस दिशा की ओर है। ये भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर ये समझिए, है ना, रविंदर अपने घर से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और अंत में कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। यदि वह अभी उत्तर दिशा में है तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? टाइप बदला, ठीक है सर। टाइप 2, आइए आप हेडिंग दीजिए। टाइप 2 क्या है बेटा? टाइप 2 क्या है कि आपका प्रारंभिक दिशा पूछेगा, और अंतिम दिशा दिया रहेगा। है ना, यानी इस बार उल्टा पूछ देगा आपसे। क्या पूछ देगा बेटा? उल्टा पूछ देगा। कोई बात नहीं है, हम तो बनाएंगे वैसे ही, लास्ट में हम भी क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। देखिए, कहता है रवि अपने घर से निकला, किधर से निकला नहीं पता, ठीक है ना। यही डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। कहता है चलने के बाद बायां मुड़ा, ये बायां लिख दिया हमने, ठीक है सर। फिर कुछ दूरी चलने के बाद फिर बायां मुड़ा, लिख दीजिए आप बायां, ठीक है भाई, बायां लिख दीजिए, चल जाए बेटा, ठीक है। और अंत में कुछ दूरी चलने के बाद दायां मुड़ जाता है, दायां मुड़ जाता है। यदि वह अभी उत्तर दिशा में है, ये दे रखा है आपसे, ये दिशा क्या है बेटा? उत्तर, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे कहता है कि वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये चीज निकालिए। कोई बात नहीं, निकाल लीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसे निकालिए जैसे पहले निकालते थे, उत्तर में है पहले दिए, बोलो बेटा, बाया दाया कट जाएगा, अरे कट जाएगा। तो उत्तर से बाया, उत्तर कहां होगा? ऊपर, बाया का मतलब घड़ी के विपरीत, तो कहां जाएगा? बोलो ना बेटा, पश्चिम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम। क्या यही सही आंसर है सर? नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे उल्टा पूछा है। तो बोलो सर पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा सरकार? पूरब होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा पूरब। आप सिर्फ जो आंसर आएगा उसको पलट दीजिए, क्योंकि हमें उल्टा पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरब, ठीक है सर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आप कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा, है। तो इतनी सी बात अब आप समझ गए, ठीक है। तो डायरेक्शन से यदि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, आज ये पहला क्लास था आपका बच्चे रीजनिंग का, तो यदि सिर्फ डायरेक्शन पूछे तो हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चे। तो आज हमें आज्ञा दीजिए, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।